डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए वफादार नहीं होंगे। वो खुद को मुसलमान पहले और भारतीय बाद में मानेंगे। वो ये भी लिखते हैं कि मुसलमानों ने भारत की तरक्की में बहुत ही कम योगदान दिया है और हमेशा मुस्लिम देशों को भारत से ऊपर रखा है। माहौल मतलब कि इतना खराब हो रहा है, इकट्ठे होकर खड़े रहते हैं ये लड़के और फिर खड़े रहते हैं, फिर तानाकशी करते हैं लड़कियों के ऊपर, चलते फिरते फिक्रे कसते हैं। अब हम ले जा करके लड़ नहीं सकते क्योंकि हम अकेले हो जाते हैं। अब पूरा पिछला हिस्सा पूरा मोमडन एरिया हो गया है, वहाँ पे एक भी हिंदू नहीं है वहाँ पे। तो कुछ भी नहीं है, कोई किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ता। हमारी बहन बेटियां हैं, अगर हम दूसरी बहन बेटी को छेड़ेंगे तो हमारी कोई बहन बेटी छेड़ेगा। हमें तो कोई इतराजी नहीं है, गली मोहल्ले में हम तो चाहते हैं भाईचारा बना के रखे। इसी पुस्तक के पेज नंबर 325 पर लिखा है कि इस्लाम धर्म में भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है। एक मुसलमान सिर्फ दूसरे मुसलमान का हित देखता है और वो किसी गैर मुसलमान से कोई भाईचारा नहीं निभाता। अगर हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम है और हमें लगता है दंगे होने वाले, तो आप क्या करोगे? वहाँ दंगों में शामिल हो गए, वहाँ से निकलोगे? हर गली में जो मकान खरीदते हैं उसमें मस्जिद बनाने लगते हैं, ये दिक्कत है। अब 2 घर खरीदे, दोनों में मस्जिद बना रहे हैं, बताओ। 12 के बीच में गैप कितना है मस्जिद के लिए? कोई ज्यादा गैप है? अगर 13 में मस्जिद है तो इनकी जिद क्यों है 12 में लाने के लिए? क्यों जिद है? 13 में थी तब तो ये इतना कुछ नहीं हुआ ना, 12 में इसलिए हो रहा है क्योंकि बिल्कुल सामने मंदिर है। मस्जिद के नाम से लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। और बात रही दूसरी के गेट की, गेट नहीं खुलने वाला। कल भी यही था मंसूबा और आज भी यही है, गेट नहीं खुलेगा। माहौल मतलब कि इतना खराब हो रहा है, इकट्ठे होकर खड़े रहते हैं ये लड़के और फिर खड़े रहते हैं, फिर तानाकशी करते हैं लड़कियों के ऊपर, चलते फिरते फिक्रे कसते हैं। अब हम ले जा करके लड़ नहीं सकते क्योंकि हम अकेले हो जाते हैं। अब पूरा पिछला हिस्सा पूरा मोमडन एरिया हो गया है, वहाँ पे एक भी हिंदू नहीं है वहाँ पे। तो कुछ भी नहीं है, कोई किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ता। हमारी बहन बेटियां हैं, अगर हम दूसरी बहन बेटी को छेड़ेंगे तो हमारी कोई बहन बेटी छेड़ेगा। हमें तो कोई इतराजी नहीं है, गली मोहल्ले में हम तो चाहते हैं भाईचारा बना के रखे, मोहब्बत बना के रखे। यही वह संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि जिहादी कितनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं और घटना को अंजाम देने से पहले सामने वाले को किस प्रकार से गुमराह करते हैं, यह वीडियो साफ साफ बता रही है। एक दाढ़ी वाले जिहादी ने कहा कि हम तो चाहते हैं भाईचारा बना के रखें। ये जो भाईचारे का खेल है, ये एक इतना भयंकर खेल है कि इसने अफगानिस्तान खाली कर दिया, पाकिस्तान खाली कर दिया, बांग्लादेश खाली कर दिया। भाईचारा शब्द ने जम्मू कश्मीर खाली कर दिया, पश्चिम बंगाल खाली करा दिया, दिल्ली में अनेकों घटना करा दी। इसी एक भाईचारा शब्द ने भारत के भिन्न भिन्न जगहों पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया, परंतु हम हिंदुओं के दिमाग से यह भाईचारा शब्द नहीं निकल रहा। मेरे भाइयों, यह भाईचारा शब्द ही है जिसके कारण कल आप और हम अपना सब कुछ गंवा देंगे। भाईचारा को आप जिहाद शब्द सोचिए कि यह एक जिहाद शब्द है। आज के बाद सोच लो, यदि आपसे कोई भाईचारा कह दे तो तुरंत समझ जाओ कि वह आपके मारने की तैयारी कर रहा है, आपके परिवार को मारने की तैयारी कर रहा है, आपकी संपत्ति पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि भाईचारा एक ऐसा छलावा है जिसके कारण जिहादी अपने मंसूबों को कामयाब करने में सफल हो रहा है। इसीलिए वह टीवी पर, रेडियो पर, आमने सामने, घर परिवार में भाईचारा का राग अलापता है। अब भाईचारा नहीं, अब तो सीधा सीधा अपने शत्रु को पहचानो। यह वीडियो आगाज है इस बात का कि यह जिहादी इसी प्रकार आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके आसपास अपना गढ़ बनाते हैं और धीरे धीरे उस जगह अपनी संख्या बढ़ाकर और आसपास के माहौल को इतना तनावपूर्ण कर देते हैं कि वहाँ से शांति प्रिय हम जो हिंदू हैं अपने घर मकानों को छोड़ के भागते हैं। और यह जिहादी तब तक हमारी बहन बेटी को लबजिहाद में फंसा लेते हैं, हमारी बहन बेटी को ये छीन लेते हैं और हमें अपनी घर मकान छोड़ के भागना पड़ता है। आप यह भी कह सकते हो कि मैं इतना कटु क्यों बोल रहा हूँ। मैं कटु इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक की सारी घटनाएं यही सब कुछ बता रही हैं कि यह जिहादी ऐसा ही करते हैं। इसलिए भाईचारा के जाल से बाहर निकलो और इन्हें पहचानो। इस्लाम धर्म की प्रकृति ऐसी है कि ये कभी भी एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि मानने की इजाजत नहीं देगा। जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी न तो भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा और न ही हिंदुओं को अपना भाई मानेगा।